अपने दूसरे मौजू की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो दिफाई कशीदगी है वो एक बार फिर सर फहरिस्त है। बयानात सख्त होते जा रहे हैं और जो आलमी ताकतें हैं वो इस सूरत हाल पर गहरी नज़र भी रखे हुए हैं। भारत के आर्मी चीफ, उनकी बात करते हैं। भारत के आर्मी चीफ की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर, उन्होंने ये कहा कि 88 घंटे का सिर्फ ट्रेलर था, असल कार्रवाई अभी बाकी है। और इस जैसे जो इश्तियाल अंगेज रिमार्क्स हैं, इससे खित्ते में बेचैनी में इजाफा हो जाता है। जबकि पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम भारत पर किसी भी तरह एतमाद नहीं कर सकते और हमें मुकम्मल तौर पर तैयार रहना होगा। जबकि दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाने का क्रेडिट अपने नाम कर लिया है। और दूसरी जानिब यह भी हुआ कि दुबई एयर शो में भारतीय पायलट्स पाकिस्तानी पायलट के साथ गुफ्तगू करते और JF-17 थंडर के साथ तस्वीर बनवाते भी हमें दिखाई दी। बिल्कुल। और ये सिर्फ तस्वीरें नहीं बनी, बल्कि जो हमारे पायलट्स हैं उन्होंने उनको चाय की प्याली की ऑफर की, हमें मानवाजी का पूरा हक अदा किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम सिर्फ पानी पियेंगे। उनको शायद पता चल गया था कि आप खुद से बता देंगे। नहीं, हकीकत है, ये हकीकत है, ऐसा हुआ है। अच्छा जी, अब इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। जाहिद साहब, बेहद शुक्रिया समाज स्पेशल में आपने हमें ज्वाइन किया। भारतीय आर्मी चीफ वैसे तो बात नहीं करते, लेकिन जब वो बात करते हैं तो बेतुकी बात करते हैं। यानी भारत ये कह रहा है कि 88 घंटे जो जंग हुई वो सिर्फ ट्रेलर था, जो उनके तैयारे राख हुए, कचरे का ढेर बने, वो सिर्फ ट्रेलर था। यानी भारत अभी भी इस पोजीशन में है कि वो कोई भी धमकी दे ले, कोई भी बात कर ले। ऐसा ट्रेलर जिसका नुकसान भी खुद उठाया है। जी जाहिद साहब। जी, थैंक यू फॉर द इनवाइट। देखिए, बात इस तरह है कि इनको पहले तो भारतीय आर्मी चीफ ना कहें जी, इंडियन आर्मी चीफ ना कहें। प्राइमरली इज अ मिलिटेंट स्पोक्स पर्सन ऑफ द संघ परिवार जी। संघ परिवार, क्योंकि जी जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, जो वॉर की स्टेटमेंट्स होती है जी, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती है। दिस इज ये काम होता है पॉलिटिशियंस का, पॉलिटिकल लीडर्स का, जो एक किसी नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। बट चूंकि वहां पे एक संघ परिवार है, एक मिलिटेंट विंग्स हैं, तो ये आर्मी उनकी मिलिटेंट विंग बन चुकी है। इनके CDS चौहान साहब किताबें लिख रहे हैं, रिसर्जेंट इंडिया, इस तरह का कुछ मौजू है, उसका बुक का टाइटल है, और उसमें वो कहते हैं जी कि हम हिंदुत्व के ऊपर बेस करेंगे अपनी मिलिट्री की मॉडर्नाइजेशन स्ट्रक्चर्स को, हिंदुत्व की जो सोच है उसके मुताबिक, हनुमान की जो वो बात करते हैं और इस तरह की चीजें। अब जब इस तरह का माइंडसेट, तो ये अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश करने के लिए ये स्टेटमेंट्स देते हैं। हाँ, जहां तक वॉर का ताल्लुक है, सिंदूर अगर अल्हम्दुलिल्लाह जी बड़ा अच्छा ट्रेलर चलाया, अल्लाह करे कि ये इसी तरह के ट्रेलर आगे भी चलाते रहे, और जब भी ये फिल्म का ट्रेलर चलाएंगे उसी को इसी तरह की स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से। लेट्स नॉट बी ह्यूब्रिस, हम नहीं होना चाहते, लेकिन कॉन्फिडेंस अल्लाह की मदद से और नेशन की जो कॉन्फिडेंस है इन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, तो इसी तरह का रिस्पॉन्स जाएगा। अगर संदूर 2 कब लॉन्च करना चाहेंगे, तभी करेंगे कि संदूर 1 बुरी तरह फेल हुआ। एक चीज फेल होती है तो आप 2, 3, 4 पे जाते हैं ना। आपने उसका मतलब है उसने आपके पॉलिटिकल, मिलिट्री और आपके जो डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव ही नहीं किए, तो इनको तो सैक कर देना चाहिए। कोई भी सेम लीडरशिप होती वो ऐसे। बिल्कुल, ये आपने सही फरमाया कि अगर वो 2.0 लेके आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि हम पहले सिंदूर ऑपरेशन में नाकाम हुए हैं मुकम्मल तौर पर। इसी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भारत की बात हो रही है और जिस ट्रेलर की वो बात कर रहे हैं उसकी एंडिंग पाकिस्तान पहले भी कर चुका है, मेरे ख्याल में दोबारा भी बनेगी। मेरा ख्याल क्या है, हमें पता है कि वो दोबारा भी पाकिस्तान की जानिब से ज़बरदस्त उसकी एंडिंग की जाएगी। जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, फिर हम जब ये बात करें कि जो भारत का नैरेटिव है, एक तो वो हिंदुत्व उनकी पॉलिसी, दूसरी जानिब रियलिटी से ज़्यादा वो पॉलिटिकल ऑप्टिक्स पर बेस होती है उनका जो भी नैरेटिव होता है। और मीडिया को अगर उनके ले लिया जाए तो मीडिया की जो उनकी पूरी सूरत हाल है वो तो पूरी दुनिया के सामने कि कितना उस पर बैठकर झूठ बोला जाता है जिससे पे कोई किसी किस्म के फैक्ट्स होते ही नहीं है। देखिए शाहजेब, हमें ये समझने की जरूरत है कि भारत इस वक्त अपने हेजमोनिक डिजाइंस थ्रू एप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुत्व हासिल करना चाहता है। वो इस रीजन को एक हिंदुत्व के रंग में रंगना चाहता है, सेफ्रनाइज रीजन चाहता है। उसको परसू करने के लिए उसको फ्रिक्शन की जरूरत है, उसको लड़ाई की जरूरत है। पीसफुल मीन से वो कभी भी अपने हेजमोनिक डिजाइन्स को मुकम्मल नहीं कर सकता। कोई भी मिलिट्री हो, वो डेटरेंस को मेंटेन रखने के लिए, और अगर डेटरेंस लूज हो गया तो उसको रीगेन करने के लिए तो एक्शन में आ सकती है। लेकिन जब हेजमोनिक डिजाइन्स के लिए उनको क्रिएट करनी पड़ती है वॉर,
तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है जी। इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, ये जो संदूर हैं, खुद ही क्राफ्ट करते हैं। अपने 26 लोगों का खून किया, उसी खून की स्याही से इन्होंने स्क्रिप्ट लिखा पहलगाम का, और इनको मुंह की खाना पड़े। पाकिस्तान ने को ये बताने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया। पाकिस्तान का भी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है इकोनॉमिक सिक्योरिटी चाइना यूएस, जो सेनेट और कांग्रेस के लिए लिखी गई है, तो वो बड़ा क्लियरली स्पेल आउट कर रही है कि उस 4 दिनों की वॉर में क्या हुआ। तो इनका ये अच्छा ट्रेलर है। जब भी ये ट्रेलर चलाएंगे तो शुक्र करें कि पूरी मूवी नहीं चली। मूवी के एंड तक अभी तो सिर्फ 8 गिरे थे। बट कहने का मकसद ये है कि कंस्ट्रक्ट जो है ना जी स्टेट का, इंडिया भारत, सॉरी नॉट इंडिया भारत का, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है। वॉर की अंडरस्टैंडिंग दो न्यूक्लियर कंट्रीज के दरमियान बिल्कुल नहीं है जी इस वक्त। सही। अच्छा जाहिद साहब, जैसे अभी हमने अपने इंट्रो में भी बात की ना कि इनके जो पायलट्स हैं वो गए हमारे पायलट्स के पास दुबई एयर शो 2025 में, और JF-17 थंडर जो कि हमारी फिजाइया की शान है उसकी तारीफ भी की। हमारे पायलट्स ने तो चाय का कहा था, लेकिन शायद वो उन्हें अभिनंदन वाली चाय याद आ गई होगी। तो ये पिक्चर्स बनवाते रहे, तो ये भी क्लियर मैसेज है उनकी गवर्नमेंट को भी कि डीप डाउन उनको पता है कि रियलिटी है क्या। फौज के अंदर जी, और एयरफोर्स हो गई, आर्मी हो गई, नेवी हो गई, जो भी ऑफिसर्स होते हैं या जो लीडर्स होते हैं, वो देर मिलिट्री प्रोफेशनल्स। वो प्रोफेशनलिज्म को रिस्पेक्ट भी करते हैं और प्रोफेशनलिज्म से लर्निंग भी करते हैं। जब इनका जो स्टेचर खत्म किया है और नीचे किया गया है, हम देखिए यूनाइटेड नेशन में हम इंडियन मिलिट्री के साथ काम करते रहे जी। आई हैव वर्कड अंडर एन इंडियन कर्नल जो मेरा टीम लीडर होता था, और प्रोफेशनल मिलिट्रीज थी। हम मिलिट्री रिस्पेक्ट भी करते हैं एक दूसरे की, करते रहे सारा कुछ एनीवेज। बट इनकी मिलिट्री स्टेचर को नीचे लाने में ये जो हिंदुत्व से भरी हुई, लुथड़ी हुई, ये जो इनकी सेफरनाइज पॉलिटिकल टेररिस्ट लीडरशिप है, इससे पूरे हिंदुस्तान को डिसग्रेस कर दिया। आप एक तेजा को ना देखें कि तेजा गिरा है, या एक राफेल आपने गिराया। एक्चुअली हिंदुस्तान की पूरी स्टेट इज अपने स्टेचर और सो कॉल्ड जो क्लेम्स थे इनके सेकुलर डेमोक्रेटिक, उससे गिर के जमीन पर आई है। तो और जमीन इंटरनेशनली क्या इमेज बिल्टअप हो रहा है इंडिया का? देखिए कश्मीर में जो किया बेनकाब हो गया, फिर उसके बाद जो वो हमारे साथ करता है कि उनके हाजिर सर्विस ऑफिसर यहाँ पर पकड़े जाते हैं, उस पर भी बेनकाब हो रहा है। जो अपने लोगों के साथ करता है उस पर भी बेनकाब हो रहा है। पूरी दुनिया में तो बेनकाब हो गए, फिर क्या इमेज, क्या इज्जत बाकी रह गई इंडिया की? महक देखे ना, इस वही मैं कह रहा हूँ कि इनको जब आप पूरी दुनिया में कहीं लैंडिंग ग्राउंड्स नहीं मिले अपनी डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स और वॉर के, तो इन्होंने लैंड कहां किया? काबुल की एक स्ट्रिप के ऊपर जाकर उसी हुकूमत के साथ जा बैठे, या वो नहीं लोगों के साथ जा बैठे जिनको 20 से 21 में सिक्योरिटी काउंसिल में उनके अगेंस्ट रेजोल्यूशन लाना चाहते थे। इंडिया के अंदर भी जो स्ट्रेटेजिक माइंड है ना इस वक्त महक, वो बहुत परेशान है कि इंडिया को कितना इन्होंने स्क्वीज कर दिया। अब इनका ये जो टैक्टिक्स है ना, ये इस तरह की चीजें, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, झूठ के ऊपर, इट इज नो मोर अ टैक्टिक्स। पूरी दुनिया को पता चल गया कि दिस हैज बिकम देयर कैरेक्टर, जो उनका किरदार बन चुका है। तो दुनिया, इसलिए तो प्रेसिडेंट ट्रंप उनको हर दूसरे तीसरे दिन याद दिला देते हैं, इनको अपनी औकात पे ले आते हैं कि तुम तो पाकिस्तान के एक डिफेंसिव मनूवर की मार हो और तुम उसको नहीं फेस कर रहे। दैट्स व्हाई वो अपने स्टिक एंड कैरेट यूज करते हो, अपनी पॉलिसीज को या अपने जो ऑब्जेक्टिव्स उनको हासिल कर रहे हैं। मुतादिद बार ये बता चुके हैं, और जहाज़ों की तादाद भी मुसलसल वो बढ़ाते रहे, बताते रहे कि कितने जहाज़ पाकिस्तान ने ज़मीन बोस कर दिए। जाहिद साहब, फिर हम जब मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म तो एक तरफ है, लेकिन जब हम मोदी की बात करते हैं तो वो जो एक एग्रेसिव उनकी हिंदुत्व पॉलिसी है, इससे फिर हम जब साउथ एशिया की ओवरऑल सूरत हाल देखते हैं तो आपको लगता है कि वो फिर डिस्टेबलाइज होती है इनकी इस किस्म की स्टेटमेंट्स और इस किस्म की हरकतों की वजह से? दे आर द फैक्टर ऑफ डिस्टेबलाइजेशन। होती नहीं है जी, की जा रही है। ये ट्रोजन हॉर्स है, ये एससीओ में घुसता है अपने उसको स्पॉइल करने के लिए। ये कभी आपने ब्रिक्स में इसका रोल देख लें, इसका एससीओ में देख लें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एक स्पॉइलर के तौर पर देखा जाता है। रीजन की पूरी रीजनल तरक्की के खिलाफ है। इससे अपने आप को पेश किया था कि मैं इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में एक नेचुरल वो स्टेबलाइजर हूं, फैक्टरी हूं। ये फैक्टर ऑफ इंस्टेबिलिटी है। जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स होते हैं ना, वो उनका काम होता है अपनी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को इंश्योर करते हैं और रीजन की स्टेबिलिटी को भी इंश्योर करते हैं। ये फैक्टर ऑफ इंस्टेबिलिटी है। और लीड इंस्ट्रूमेंट क्या है पॉलिसी का? टेररिज्म। चाहे वो कनाडा में नजर सिंह का मर्डर हो, चाहे अमेरिका में गुरवंत सिंह का मर्डर का प्लान हो,
चाहे कतर में इनके लोग पकड़े गए, फांसियां उनको सजाए हुए हैं, अभी बड़ी मुश्किलों से कुछ को लेके ये वापस आए, अमेरिकन अदालतों ने इनको इम्प्लीकेट किया है। और कवर किसका है? स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। स्टेट उसको ओन करती है, ह्यूब्रियसली स्पीचेस में कहते हैं। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, देख चले हम तो विक्टिम है, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता, अब बाकी इंटरनेशनल दुनिया में इनको देख लें, दे आर बीइंग look down upon। तो जाहिद साहब, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो फिर जो इनकी ये स्टेटमेंट है, आर्मी चीफ वाली जो स्टेटमेंट है, इसको देखते हुए आपको लगता है कि भारत कोई और जंग, किसी किस्म की जंग भी अफोर्ड कर सकता है? जैसे हम सुन भी रहे हैं कि दिसंबर के लास्ट में हो सकता है जी कोई जंग हो जाए, और जब भी इलेक्शन होते हैं भारत में तो वो ऐसी ऊंची जो हरकतें उस पर उतरता है मोदी। जी महक और शाहजेब, बात इस तरह है कि जहां तक कन्वेंशनल मिलिट्री एप्लीकेशन है, उस वक्त इसमें तो ये इस पोजीशन में नहीं है कि ये कन्वेंशनल लॉन्च करे, लेकिन प्रॉक्सी इसने शुरू की हुई है। बट हैविंग सेड दैट, कंट्रोल ऑफ वॉर वहां के स्ट्रेटेजिक वालों के पास नहीं है, या अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉर वाले लोगों के पास नहीं है। वहां वॉर और कॉन्फ्लिक्ट इनकी जरूरत है हेजमोनिक डिजाइन्स के लिए, अखंड भारत के लिए, तो दे विल कीप क्रिएटिंग। ये जो पोलिटिकल मोदी का क्या है एट लॉस, मुझे बताया ना उसके कोई बच्चे हैं, ना फ्यूचर है, ना कुछ। वो हिंदुत्व के लिए पूरे हिंदुस्तान का जो तशक्कुस था झूठा, आई हैव नो डाउट कि ना वो सेकुलर था और ना वो कभी डेमोक्रेटिक था जी। तो चाहे कांग्रेस हो या ये, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने ये पोर्ट्रे किया हुआ था। अच्छा, पीपल, पूरी दुनिया की ये कहानी सुन लेती थी, इनके वो कहते हैं ना सौदा बिक रहा था जी मार्केट में। अब तो वो भी नहीं रहा जी। अब तो वेस्ट भी उनके बारे में अपनी रखता है, राय रखता है, चाइना, रशिया तो अपनी रखते हैं। देखिए, अपने इंटरेस्ट के लिए लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। जो एक नेशनल कैरेक्टर होता है ना, दैट हैज गॉन डाउन। वो है ही नहीं, वो था ही नहीं। हमें तो पता था, अब पूरी दुनिया को भी उसकी समझ आ गई है। और जब ये तालिबान के साथ जाके खड़े हुए हैं, जिनको ये ह्यूमन राइट्स वायलेटर्स और पता नहीं क्या क्या खिताब देते थे, आप इनका सिनेमा का नजर हमारे पास ये पूरी एग्जांपल सेट हो चुकी है कि कन्वेंशनल वॉर हो, मॉड हो या साइबर वॉर हो, इसमें पाकिस्तान को कामयाबियां मिली हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मेजर रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब मौजूद थे। और जो भारत की जो बयानात सामने आ रहे हैं महक, उससे लग यूं रहा है कि ये सिर्फ भड़कें और कुछ नहीं है, भारत और कुछ कर नहीं सकता। हो सकता है मेंटली डिप्रेशन में भी हो। चले जी, हम